तो पिक ए कार्ड रीडिंग का आज का हमारा टॉपिक है योर मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, कैसा है आपका पार्टनर, और इस मैरिज में इस पार्टनर के साथ में सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये लोग जो मैरिड है वो भी इसको देख सकते हैं, और जो अनमैरिड है जिनकी मैरिज होने वाली है आगे होगी वो लोग भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 3 फाइल्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हैं। हालांकि ये ऑटोमेटिक फ्लू आउट होकर आए हुए कार्ड है, रैंडम पिक कार्ड है, तो मेरे को नहीं पता अभी इनके अंदर क्या एनर्जीज हैं। स्टिल जो मैंने सबसे फर्स्ट जो कार्ड था हमारा उसको मैंने फ्लिप आउट कर दिया ताकि आपको चुनने में आसानी हो। इस पर लिखा है एक्शन। दिस इज फाइल नंबर 1। इसके बाद में फाइल नंबर 2 कार्ड है हमारे पास में प्रोटेक्शन, और फाइल नंबर 3 पर हमारे पास कार्ड है एडवेंचर। ओके, तो अब आपको चुनने में आसानी होगी इन इमेजेस के द्वारा या फिर इन जो यहाँ पर लेटर्स लिखे, जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके द्वारा आप चाहें तो अपनी फाइल को चुन सकते हैं। आप एक से ज्यादा फाइल भी चुन सकते हैं, नो वरीज। एक्शन, प्रोटेक्शन, एडवेंचर, एक फाइल को आप चुन लीजिए। एक्शन इज फाइल 1, प्रोटेक्शन इज फाइल 2, एडवेंचर इज फाइल 3। चलिए शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 यानी एक्शन के साथ। तो फाइल नंबर 1 एक्शन के साथ जिन लोगों ने चूज किया था फाइल को, आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं, वैनिटी, एक्शन एंड द स्पिरिट विस्परर कार्ड। व्हाट आई कैन सी हियर, आपका सोलमेट कैसा है या आपकी मैरिज कैसी है। आई कैन सी हियर 2-3 बातें, बल्कि कई सारी बातें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। पहली चीज, आप एक अर्बन सेटअप में हैं, आप एक शहरी सेटअप में आप रहते हैं, बड़े किसी आप बिग सिटी में आप रहने वाले हो सकते हैं। एक बहुत ही जो बिजी शहरों की जो जिंदगी होती है ना, बड़े शहरों की बहुत ही केओटिक, बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल आपकी और आपके हस्बैंड की, या दोनों की हो सकती है, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल एनर्जीज नजर आएंगी, आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज हैं ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीजें आप पर फिट होती होंगी, कुछ आपके पार्टनर पर फिट होती होंगी। हो सकता है आप लोग किसी तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करते हो, या तो आप या आपके हस्बैंड कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो। दिन भर बहुत उनका बिजी और हेक्टिक बीतता हो, या आपका, और आप इस तरह के एनवायरनमेंट में हो कि वहाँ बहुत ज्यादा आपको लाइक आउटिंग करना है, नेचर में जाना, इन सब के चांसेस नहीं मिलते हो। बहुत ही धूल धुआं पोल्यूशन वाली लाइफ आप लोगों की हो, और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए लाइक ओनली बार्स में जाना या रेस्टोरेंट्स में जाना, या 2-4 फ्रेंड्स के साथ बैठकर शाम को आपने एक ड्रिंक पार्टी कर लिया, वही आपकी मतलब जिंदगी है। यानी या तो आपके लिए ऐसा है या आपके हस्बैंड के लिए, या तो आप दोनों ही पार्टीज करना पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ में शाम का वक्त बिताना पसंद करते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो फ्रेंड्स के साथ में अपना टाइम बिताना पसंद करता है। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी जिंदगी में या आपकी मैरिज में दिखावा ज्यादा है, आउटर चमक दमक पर ध्यान देना, सिर्फ बाहरी दिखावे के ऊपर ध्यान देना, या लोगों को ये दिखाना कि हमारी मैरिज परफेक्ट है, हमारी मैरिज बिल्कुल ठीक है, हम एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, हम एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और हम जिस भी लाइफ में जी रहे हैं वो लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ हम जी रहे हैं, इस तरह से लोगों को शो करना। और अंदरूनी खुशी का इसमें अभाव है, और इसमें खालीपन है। इसमें ऐसा लगता है कि खालीपन की फीलिंग को एक्स्ट्रा मटेरियल से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरी आउटर मटेरियल से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, या जेबें खाली हैं लेकिन सिर्फ बाहर से दिखाया जा रहा है कि ऑल इज वेल। इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही। हो सकता है ड्रिंकिंग, अल्कोहल की प्रॉब्लम हो आपको या आपके स्पाउस को। ऐसा भी संभव है कि आपका और आपके पार्टनर का काफी मिसमैच हो, यानी एक व्यक्ति काफी वाइज हो, मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा हो, और एक व्यक्ति भले कम पढ़ा लिखा हो थोड़ा, तो उनके विचार, पढ़ाई की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ विचार मैच नहीं करते, और तो कोई दिक्कत नहीं है कम या ज्यादा पढ़े लिखे होने से। एक व्यक्ति शायद ज्यादा मॉडर्न है और एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा ट्रेडिशनल है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ घिसट रहा है, यानी उसकी उसकी जिंदगी के अकॉर्डिंग, उसके लाइफ के अकॉर्डिंग चलने के लिए अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से जैसे खाली हुए जा रहा है, या अंदर ही अंदर से जैसे अपना मर्डर खुद कर रहा है। यानी जो वो जिंदगी जीना चाहता वो जिंदगी वो नहीं जी पा रहा है, सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी, या सिर्फ एक ऊपरी बाहरी दिखावे के लिए जीना।
इस तरह की एनर्जीज मुझे इस कार्ड के अंदर नजर आती है। और आप लोगों को आपके बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, घर के बुजुर्गों ने शायद वार्निंग भी दी होगी कि ये ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मत करो। ऐसा भी संभव है कि आप ओवर एक्सपेंडिचर करते हो, ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब खूब आपने पैसा खर्च किया हो। मे बी आपने ऐसी जगह पर मकान लिया हो जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते और आपने उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने लाइफ की लग्जरीज के लिए कार के ऊपर या किसी चीज पर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, या लोगों के दिखावे के लिए पार्टीज पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, मनी को इन्वेस्ट नहीं करते, सॉरी, आप खर्च करते हो, और इसकी वजह से आप डेप्ट में हो, आप कर्जे में हो। और आप आपको कई बार वार्निंग, या तो आपकी इंट्यूशन या फिर आपके लोग, घर के लोग, समझदार लोग, आप या फिर आप एक दूसरे को आप रोकने की कोशिश करते हो कि ऐसा खर्च मत करो। एंड वार्निंग आपको कई बार बाहर से भी मिल चुकी है, आपको आपके घर से भी मिल चुकी है कि इस तरह की लाइफस्टाइल को आप मत जियो। लेकिन आई थिंक कि ऐसा ही होना अभी तक कंटिन्यू है। और इसमें मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आपका कोई फ्यूचर फिक्स नहीं है। आज आज का पता है, कल क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। आज की जिंदगी जी ली, कल का कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह की भी इसके अंदर वाइब्स है। दीज आर नेगेटिव वाइब्स इस कार्ड में मुझे, और इस मैरिज लाइफ में मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ में है, मैरिड है, तो डेफिनेटली आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। रेड फ्लैग्स मुझे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में मुझे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। इसका अगर इसको समय रहते इन चीजों को नहीं संभाला गया तो चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मैरिज करने वाले हैं, एंगेजमेंट की हुई है आपने, तो भी आपको सावधान होकर फिर से सोचने की जरूरत है कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी के लिए, ये व्यक्ति आपकी जिंदगी के लिए ठीक रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मैरिज के अंदर एक व्यक्ति काफी मिस्टीरियस है, यानी अपनी चीजें पूरी तरह से बताता नहीं, सच बताता नहीं, उसके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी खर्च हो रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो ये व्यक्ति ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरी डिटेल्स बताता नहीं है। और जिंदगी धीरे धीरे करके खराब हुए जा रही है, जिंदगी धीरे धीरे करके उलझती जा रही है। और इसका आंसर या इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के किसी के भी, दोनों के ही पास में नहीं है। और दोनों ही इस चीज से अंदर ही अंदर डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जैसे दोनों एक दूसरे से अपना डर छुपा रहे हैं और एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि नो नो, इट्स एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। इस तरह की आपकी मैरिज के अराउंड एनर्जीज मुझे समझ में आती है। ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कार्ड है, एक्शन कार्ड है। तो देखिए, पहली चीज जो एक्शन कार्ड का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में, तो आपको तुरंत अपनी जिंदगी को सही करने का, अपनी मैरिज को ठीक करने का, अपने रिलेशन को और अपनी लाइफ को ठीक करने का एक्शन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि इस तरह की मैरिज में अगर आप हो, और तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख रहे हो स्टॉर्म कमिंग, ये तूफान के आने की संभावना आप देख रहे हो। तूफान, समुद्र में तूफान बिल्डअप हो रहा है, ऊपर घनघोर बादल छाए हुए, तूफान की पूरी पूरी संभावना है इस कार्ड के अंदर। तो जिस तरह की एनर्जी आप जी रहे हो, जिस तरह की आप चीजों को इकट्ठा करे जा रहे हो ना, जैसी नेगेटिविटी को आप अराउंड इकट्ठा करे जा रहे हो, बड़े तूफान के आने की संभावना है। बड़े तूफान का बिल्डअप, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। फाइनेंशियल बर्बादी की मुझे इसमें ज्यादा लगती है। पर रिलेशनशिप में भी, क्योंकि एक व्यक्ति का सोचना बिल्कुल अलग और एक व्यक्ति का सोचना बिल्कुल अलग है, इसलिए रिलेशनशिप में बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। आपको रेड फ्लैग से अवेयर हो जाना चाहिए। स्पिरिट विस्परर भी यही बात कह रहे हैं, अलार्म का साइन है ये। इट इज लाइक कि आपको कहा जा रहा है कि तूफान के आने के से पहले ही तूफान से बचने की तैयारियां कर ली जाए, वरना अगर तूफान आ गया और आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई तो एक ही बार में सारा, मतलब आपको पता है जब तूफान आता है तो कैसा होता है, वाइप आउट करके ले जाता है, सब धो के ले जाता है। तो इस तरह की यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल जी जा रही है, जिस तरह से चीजों को ऊपरी दिखावे के लिए या अंदरूनी चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अंदर जो कुछ है उसको नेग्लेक्ट करना भारी पड़ सकता है आगे जाकर आप लोगों के लिए। और एक एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी इस शादी में, इस मैरिज में या इस रिलेशन में बिल्डअप हुए जा रही, और एक दिन ये बम ब्लास्ट हो जाएगा इस एनर्जी का। तो यदि दो में से कोई एक व्यक्ति सहन कर रहा है, गलतियों को सहन कर रहा है, चीजों को, गलत चीजों को सहन करे जा रहा है, तो इसका विस्फोट एक दिन, ये स्थिति एक दिन विस्फोटक रूप धारण कर सकती है, ऐसा यहाँ पर गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। इसलिए
इसलिए इससे पहले कि चीजें ज्यादा खराब हो, उनको ठीक करने की दिशा में प्रयास कर देना चाहिए। अगर अब बदलाव की समय है तो वो अभी है, कुछ समय के बाद में आपके हाथ में भी चीजें नहीं रहेंगी कि आप उन चीजों को ठीक कर पाए, इसलिए हेजिटेट ना करें। जो भी आपको डर लग रहा है, उस डर को आप फियर अगर आपको लग रहा है तो उस फियर का फेस कुछ भी करें, इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। ओके, और डेलिब्रेट एक्शन लें और केयरफुल एक्शन लें कि अगला कदम बहुत फूक फूक कर उठाएं कि ताकि आपकी जिंदगी में बड़ा तूफान आने से बच सके। इमीडिएट एक्शन लेने की, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने की आपको जरूरत है। अगर आप जिंदगी में आगे जाकर एक स्टडी काम लाइफ चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन, पावर और ग्रेस के साथ में चीजों को धीरे धीरे करके बदल देना चाहिए। धीरे भी नहीं बल्कि फास्ट एक्शन, जल्दी से आपको अपने लाइफस्टाइल के को बदल देना चाहिए। और आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, भले ही छोटा ही सही। अगर आप बड़ा कोई एक्शन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट छोटा ही सही इस रिलेशनशिप को ठीक करने के एक्शन आपको लेने चाहिए। और यदि दो में से एक व्यक्ति गलत दिशा पर जा रहा है, गलत राह पर जा रहा है, तो उसको सही दिशा पर लाने का एक्शन आपको इस समय में लेना चाहिए। और उसके बाद गाइडेंस पर हमारे पास कार्ड है द स्पिरिट विस्पर, इस पर लिखा है डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ, ये चीजें और ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली पहले से आपको पता है। रेड फ्लैग्स आपकी रिलेशनशिप में क्या है ये आपको पहले से आपको पता है, या फिर कई सारे लोगों ने इस बारे में आपको पहले भी वार्निंग दी है, लेकिन आप शायद उस चीज को लापरवाही की वजह से आप उन चीजों को नेग्लेक्ट अब तक आप नेग्लेक्ट करते रहे हैं। तो एटलीस्ट अब आपको ये करना चाहिए कि अब आपको जाग जाना चाहिए, सोते से जाग जाइए, नींद से जाग जाइए। और आप अपने लिए आप अपने लिए एटलीस्ट अपने लिए, अगर आपके स्पाउस नहीं सुधरना चाहते हैं तो भी एटलीस्ट आप अपने लिए कुछ अच्छा एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, या आप अपने आप को इस डिफिकल्ट सिचुएशंस में से दूर कर लीजिए। अगर ये रिलेशनशिप, ये मैरिज अभी हुई नहीं है, ये मैरिज अगर होने वाली है तो डेफिनेटली आपको इस मैरिज को आपको करना है या नहीं करना, आपको रिकंसीडर करने की जरूरत है। हो सकता है ये मैसेज आपको नहीं, आपने पाइल नंबर 1 चुना और ये मैसेज आपको नहीं सूट किया तो कोई बात नहीं, आप दूसरे पाइल पर जा सकते हैं। बट डेफिनेटली ये जो वार्निंग साइन निकल कर आया है, दिस इज अ क्लियर कट वार्निंग, इस रिलेशनशिप में कुछ बड़ा विस्फोट आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, तो बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, बड़ा विस्फोट हो, उससे बेहतर है कि आप कुछ एक्शन लेके उसको राइट कोर्स की तरफ लाने की कोशिश करें। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 के कार्ड हमारे पास है सोलमेट कार्ड, प्रोटेक्शन कार्ड एंड द रेस्टिंग ट्री कार्ड। ये पर्सन जिनके साथ आप बंधे हुए हैं मैरिज में कैसे है, या आपका मैरिज रिलेशन कैसा है, डेफिनेटली सोलमेट कार्ड है। ये व्यक्ति आपके सोलमेट है, यानी इनका आपके साथ में कई जन्मों का रिश्ता रहा है। इनके साथ में आपका ये मैरिज अवश्यंभावी थी, ये रिश्ता होना आपका बिल्कुल तय था कि ऐसा होगा कि आप इस लाइफ में भी आप एक साथ रहेंगे, एक साथ आएंगे। ये जो रिलेशनशिप है ना, इसका जो कार्ड का जो रंग है ना, ये लाल कलर का है। हालांकि आप सोलमेट्स रहे हैं और अब शायद काफी समय से आप साथ में हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप कोई बहुत स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहा है। इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हमेशा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में प्यार जरूर से था, जरूर से रहा होगा, अभी भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। सोलमेट्स में प्यार हमेशा रहता है, वो रहता ही है, चाहे स्थितियां कुछ भी हो जाए, उनके बीच का जो प्यार होता है वो हमेशा रहता ही है। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं कि आप दोनों के बीच में एक डीप सोल बॉन्ड है। आप इस बॉन्ड को दोनों ही महसूस करते हो कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, और इसके बावजूद अब चैलेंजेस आपकी जिंदगी में काफी आए, लेकिन इन चैलेंजेस में आप दोनों ने एक दूसरे का कभी कभी सहयोग नहीं भी किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक दूसरे का सहयोग किया। गलती किसी दोनों में से किसी एक की रही हो तो उस समय दूसरे व्यक्ति ने उसको माफ किया और एक्सेप्ट किया। यदि आपके स्पाउस की गलती हुई तो आपने उनको माफ करके एक्सेप्ट किया, और यदि आपकी गलती हुई तो उन्होंने आपको माफ करके एक्सेप्ट किया। और बाहरी लोगों को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होने दिया, और अगर किसी बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो भी उसको अलग हटाते हुए आपने अपने स्पाउस को पहले चुना, आपने अपनी मैरिज को पहले चुना। इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो, मे बी आपके हस्बैंड
यहाँ पे हस्बैंड फिगर का है या फिर वाइफ फिगर। या तो हस्बैंड ने कुछ समय के लिए, हो सकता है अफेयर है किसी और वजह से, जैसे अपनी वाइफ से मुंह मोड़ लिया हो या इग्नोर करना शुरू कर दिया, बहुत समय तक आपके ऊपर ध्यान ना दिया, उनका दिमाग में कुछ और चलते रहता हो। और ऐसा भी पॉसिबल है कि वाइफ का ध्यान भी मैरिज से बाहर चला गया, उनका ध्यान भी अपने हस्बैंड पर नहीं है। शी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर आउटसाइड फॉर हर हैप्पीनेस। तो आप दोनों ने कभी न कभी जिंदगी में ऐसा किया होगा कि अपनी अपनी खुशी एक इस रिश्ते के बाहर तलाशने की कोशिश की होगी, और बाहर के एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे, और उसके बाद में लौट कर फिर से एक दूसरे की तरफ आ गए कि नहीं, मेरे लिए यही मैरिज ठीक है, मेरे लिए यही पर्सन ठीक है, और मैं इसी मैरिज के अंदर, इसी मैरिज के चैलेंजेस को ही मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। क्योंकि चैलेंजेस हर रिलेशन में है, अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तब भी चैलेंजेस है, यहाँ से बाहर जाने पर भी शांति सुकून नहीं है। तो बेटर है कि इसी रिलेशन को ठीक कर लिया जाए, इसी रिलेशन को स्टेबल किया जाए। इस तरह की यहाँ पर वाइब्स मुझे आ रही है। और अल्टीमेटली आप दोनों ने सभी चैलेंजेस के बावजूद एक दूसरे के साथ रहने का और इसी मैरिज को कैरी फॉरवर्ड करने का आपने डिसीजन लिया है, इस तरह का मुझे समझ में आता है। और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर कार्ड है, प्रोटेक्शन कार्ड है। देखिए आप दोनों ही एक दूसरे की घनी छाह के आदी हो चुके हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट के आदी हो चुके हैं। एक दूसरे की प्रेजेंस के बिना आप लोगों को खालीपन लगता है। आप देखते हो इस कार्ड के अंदर फील्ड है और एक पेड़ है, अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो इस फील्ड की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से अगर सिर्फ खाली पेड़ खड़ा हो और ये फील्ड ना हो, तब भी इस गार्ड की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। और ऊपर से आप देख रहे हैं थंडर बोल्ट्स है, और ये जो बड़ा पेड़ है इसकी ये सारी बिजलियों को ये बड़ा पेड़ झेल रहा है, और नीचे फील्ड को काफी हद तक ये बारिश से और तूफान से इसने बचा रखा है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो, आपकी ब्यूटी इनसे है और इनकी ब्यूटी आपसे है, और आप दोनों ही एक दूसरे के प्रोटेक्टर। और आपको पता है कि जब तेज बारिश होती है तो जो घास होती है वो बारिश को झेल लेती है और पानी के बहाव को कम कर देती है, तो वो पेड़ को गिरने नहीं देता। और जो अगर बिजली का झटका लगे तो पेड़ उस बिजली को सहन कर लेता, और वो ग्रास के ऊपर वो बिजली गिर नहीं पाती। यानी सम और द अदर वे आप दोनों ही एक दूसरे को हर तरीके से प्रोटेक्शन देते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को संभाल लेते हो। बड़ी से बड़ी खराब से खराब कंडीशन में जब एक व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है तो दूसरा व्यक्ति ढाल बन के खड़ा हो जाता है, जब दूसरे व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है तो पहला व्यक्ति ढाल बन के खड़ा हो जाता है। और इस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे का प्रोटेक्शन हो, आप दोनों ही एक दूसरे का सुरक्षा कवच हो, ठीक है। और डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस तो इसमें जरूर से है, लेकिन वर्क फॉर, ये रिलेशनशिप वर्दी रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को आपको बचा के रखना चाहिए, इस रिलेशनशिप पर आपको कंटिन्यूअसली आपको काम करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग आती है। और ये जो यहाँ पर पेड़ बना हुआ है, इसका नाम ही है गार्डियन ओक। तो आप एक दूसरे के गार्डियंस की तरह, अभी आप पेरेंट्स एक दूसरे के पेरेंट्स की तरह, एक दूसरे के गार्डियंस की तरह, आप आपकी समझदारी से आपके स्पाउस को फायदा मिलता है, और उनकी समझदारी से आपको और आपकी समझदारी से उनको फायदा मिलता है। और कई जगह पर आपने आप दोनों की टीम ने मिलकर कई रिमार्केबल काम किए हैं। आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया समाज के सामने, या अपने बच्चों के सामने, या फैमिली के सामने। आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि एक अच्छी ट्रू पार्टनरशिप क्या होती है, अच्छी पार्टनरशिप क्या होती है, इसका आपने लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। तो इट्स लाइक कि आप इस रिलेशनशिप में आप प्रोटेक्टेड हो, इस रिलेशनशिप में आप बचे हुए हो। ये रिलेशनशिप में मतलब आउटर कंडीशन, जैसे आप देखे हो बाहरी स्थितियां, वेदर कंडीशन जिनको बोलते हैं, बाहरी मौसम कैसा भी हो, लेकिन आप दोनों की जो रिलेशनशिप की जड़ें हैं ना वो डीप है, डीप रूटेड रिलेशनशिप है आप दोनों का। इसलिए आपको, और ये आपका ऐसा रिलेशनशिप है कि बड़े से बड़े थंडरबोल्ट को झेल सकता है, आपका ये रिलेशनशिप बड़े से बड़े तूफान को सहन कर सकता है। इसलिए इस रिलेशनशिप में स्ट्रांग बने रहिए, इस रिलेशनशिप को आप और अधिक एक्सपांड करने की कोशिश कीजिए, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये रिलेशनशिप आपका घर है, ये रिलेशनशिप आपके लिए सब कुछ है, और इस रिलेशनशिप के बिना आप बहुत खाली, आप बहुत अधूरे हो जाओगे। इसलिए आपको इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ऐसी गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। और उसके बाद जो तीसरा कार्ड है हमारे पास, वो भी बहुत खूबसूरत कार्ड है, रेस्टिंग ट्री। इसमें भी ट्री वर्ड है, आप देख रहे हो, और यहाँ भी ट्री बना। तो डेफिनेटली आपकी जो जड़ें हैं ना, इसमें भी आप देख सकते हैं रूट्स लटक रही हैं, जड़ें लटक रही हैं। यहाँ पर ये बरगद का इस तरह का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और उसमें से जड़ें लटक रही। डेफिनेटली इस जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही डीप सोलमेट कनेक्शन है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी छांव में भले ही कुछ समय आपको ऐसा लगे कि मैं
दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, लेकिन फिर भी इसकी छाँव में आप प्रोटेक्टेड हैं, इसकी छाँव में आप बचे हुए हैं। तो इस रिलेशनशिप में रहकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनकी इस प्रोटेक्शन के अंदर रहकर आप अपनी लाइफ की कुछ अच्छी प्लानिंग्स बना सकते हैं, आप अपने वर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने करियर के ऊपर काम कर सकते हैं, इनका आपको सपोर्ट पीछे से मिलता रहेगा। तो इस रिलेशनशिप में रहते हुए आप अपने लिए एक खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हैं, इनका सपोर्ट आपको हर बात में, हर जगह पर आपको रहेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए प्लीज, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करी है तो आप पाइल नंबर दूसरी पाइल्स को भी चुन सकते हैं। पाइल नंबर 3 पर चलते हैं। तो पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास कार्ड्स है मिरेकल कार्ड, एडवेंचर कार्ड और द लेडी ऑफ लाइटनिंग कार्ड। ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप इस तरह का रिलेशनशिप था कि बहुत इंटेंसली और बहुत फास्ट ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ, और उसमें बहुत पैशन था इस रिलेशनशिप में, बहुत मतलब जल्दी एस्टेब्लिश हुआ और बहुत पैशन था इस शुरुआत में इस रिलेशनशिप में। लेकिन जितना जल्दी ये पैशन के साथ ये शुरू हुआ, उतना ही जल्दी इसमें से पैशन खत्म हो गया, जैसे कि वैनिश हो गया, एवोपरेट हो गया। और ये व्यक्ति ने शुरुआत में जैसे आपको पूरा कहा होगा कि आई एम योर लाइक, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका दीवाना हूँ, और उसने बहुत ही इस तरीके से आपको दिखाया होगा जैसे कि वो आपको बहुत ही लव करता है, बहुत केयर करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको समझ में आता गया कि चीजें वैसी नहीं थी जैसी दिखाई गई थी, और ये व्यक्ति का अटेंशन आपके ऊपर से हट गया। मे बी दोनों में से एक व्यक्ति मल्टी इसमें ये भी पॉसिबल है कि आपको नेग्लेक्ट किया गया बहुत ज्यादा, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत नेग्लेक्ट किया गया, आप अकेलेपन की आपको फीलिंग आई, और आपको ऐसा लगा कि धुआं धुआं हो गई, पूरी लाइफ जो है वो खत्म हो गई, धुआं धुआं हो गई, आगे का कुछ पता नहीं कि अब इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। आप यू आर लाइक फाइटिंग विद द फॉग, आप हवा में अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको नहीं पता है कि जिंदगी कहाँ जा रही है, मतलब केओटिक, टोटल केओटिक। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ मिरेकल की तरह, यानी ये जिंदगी में, और सडन चेंजेस, सडन लार्ज चेंजेस इस कार्ड पर भी लिखा है, सडन लार्ज चेंजेस इस पर भी लिखा, सरप्राइजेस। तो शुरुआत में ये रिलेशनशिप या ये मैरिज बिल्कुल डिफरेंट तरह की थी, और फिर अचानक से उसमें बिग टर्न आया, बिग शिफ्ट आया, और सारी चीजें जैसे कि धुआं हो गई, मतलब कि ग्राउंड लेवल से ही खत्म हो गया, जो बिल्डिंग जिस पर हमें ट्रस्ट खत्म हो गया इस रिलेशनशिप में से। एक जिन 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 भी बेसिस पर एक रिलेशनशिप को बनाया जाता है ना, वो सभी चीजें इस रिलेशनशिप में से खत्म हो गई। प्यार खत्म हो गया, पैशन खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया। और एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में इतनी बुरी तरीके से टूटा कि मतलब वो सिर्फ अपने आप को तलाश करने के लिए निकल पड़ा, जैसे इस रिलेशनशिप के बाहर भी क्या मेरी कोई आइडेंटिटी है, क्या इस रिलेशनशिप के बाहर भी मैं कुछ हूँ। अपने आप को खोने के बाद में फिर से अपने आप को, खुद को पाने की जर्नी पर एक इंसान इस रिलेशनशिप में निकल पड़ा, और वहीं पर उसकी एडवेंचर्स, उसकी जो जिंदगी है वो टर्न हुई, उसकी जिंदगी बदली। या तो आप इस पर्सन से अलग हो गए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, या तो आप इसके साथ नहीं है, या फिर अगर आप इस रिलेशनशिप में सेपरेशन की काफी चांसेस हैं। और फिर वह व्यक्ति अपने जैसे लोगों के बीच में, मेरे जैसे लोग, या जहाँ मुझे सुकून मिले, ऐसी जिंदगी बनाने की दिशा में बढ़ गया, और उसने अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट किया, उसने अपने आप को एनिमल लाइफ के साथ कनेक्ट करना, या फिर शांति में रहना, अपने मेडिटेट करके अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करना। यानी अकेले किस तरीके से अब मैं बैलेंस में ला सकता हूँ चीजों को, या अपने इमोशंस को मैं अब किस तरह से बैलेंस करके चल सकता हूँ, इस तरह का ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एक टोटल डिस्ट्रक्शन के बाद में भी आपको सपोर्ट नहीं मिला। अगर ये रीडिंग आपको नहीं कर रही रेजोनेट, तो आप सेकंड वाली देख लीजिए, फर्स्ट वाली देख लीजिए। ये रीडिंग में तो अकेलेपन की फीलिंग है, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, रिलेशनशिप या तो खत्म हो गया, या खत्म होने के कगार पर है, या फिर ये खत्म हो जाएगा। और इसमें आपको अपना रास्ता अलग चुनना होगा। ये व्यक्ति अपने अलग रास्ते पर जाएगा, आप अपने अलग रास्ते पर जाओगे। ये व्यक्ति, इसमें से एक व्यक्ति फेथफुल है और एक व्यक्ति ना फेथफुल नहीं है। एक व्यक्ति कंप्लीटली मतलब दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, इसकी संभावना है। और दूसरा व्यक्ति फिर अपनी जिंदगी के मायने तलाश, अपनी जिंदगी के अर्थ तलाश, और अपने जैसे लोगों की तलाश में एडवेंचर पर निकल जाए, अपनी जिंदगी में व्हाट इज लाइफ और हु एम आई की खोज पर वो व्यक्ति बाहर निकल जाए, इसकी काफी संभावना है।
और इसके बाद में द लेडी ऑफ द लाइटनिंग कार्ड डेफिनेटली, और मुझे लगता है इसमें जो धोखा देने वाला इंसान है वो मेल है, और जो अकेले निकलने वाली है वो लेडी ऑफ लाइटनिंग, वो एक फीमेल फिगर है जो अपनी लाइट की तलाश करेगी अपने दम पर, अपनी दम पर वो इस डार्कनेस से, इस स्टॉर्म से, इस शेकी ग्राउंड से अपने आप को बाहर निकालेगी, अपने आप को ग्राउंड पर खड़ा करेगी। एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट, ये मैरिज या ये रिलेशन ऐसा होने वाला है आपके लिए कि जो आपकी जिंदगी को टोटली बदल दे, टोटली शिफ्ट कर दे। और इस रिलेशनशिप में आपको बिग टाइम शॉक लगे या बिग टाइम सरप्राइज मिले, और वो शॉक या सरप्राइज की वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो, और उसके बाद में आप बिल्कुल एक डिफरेंट मोड में आप निकल जाए बाहर, इस मैरिज से आप कहीं ना कहीं आप बाहर निकल जाए, और इस मैरिज के बाहर अपनी जिंदगी के मायने तलाश करने की आप कोशिश करें। इसकी मेरे को यहाँ पर काफी संभावना लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप एक इल्यूजन वाली लाइफ में से बाहर निकलकर एक यथार्थ जीवन किसे कहते हैं, या सही मायनों में जिंदगी क्या होती है, इसका अर्थ तलाश करने के लिए आप निकल जाएंगे। इस मैरिज में मिला हुआ धोखा, इस मैरिज में मिला हुआ जो तकलीफें थी, उसने आपकी जैसे आंखें खोल दी, और आप अपनी तलाश करने की दिशा में आप बढ़ गए हो, ऐसा काफी हद तक ऐसी संभावना है। और ये एक मैरिज थी, मैंने आपको बोला ना कि बहुत हाइट पर ले जाने के बाद में जैसे नीचे गिरा दिया गया हो, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद में सारे सपनों को तोड़ दिया गया हो, अब बहुत बुरी तरीके से पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर हुआ हो, ऐसा मुझे इसकी संभावना लगती है। और आपके इमोशंस के साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ हो, और आपको बड़ी मुश्किल यहाँ से निकलना पड़ा हो, बहुत मुश्किल से आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाए हो या निकले, और इस चीज को बहुत मुश्किल से आप रिलीज करें, इसकी भी काफी हद तक संभावना दिखती है। और आपको यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। इस नेगेटिविटी में से अपने आप को बाहर निकालना है, तो आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसमें से बाहर निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। और आप मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल वॉयज पर हैं, एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, और ये रिलेशनशिप आपको एक लेसन की तरह दी गई थी, जहां पर आप अपने आप को समझ सकें, अपनी यात्रा को आप समझ सकें, इसके लिए ये रिलेशनशिप आपको दी गई थी। और इस रिलेशनशिप में आपको अगर अभी तक नहीं, तो आगे जाने पर आपको अनप्लीजेंट न्यूज या अनएक्सपेक्टेड शॉक, जैसा कि मैंने आपको बोला, और एक समय ऐसा आएगा इस रिलेशनशिप में आया होगा कि आप कंप्लीटली अपने आप को पावरलेस महसूस करेंगे, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। और बाद में हिम्मत जुटाकर आपको बिल्कुल ही एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ, बिल्कुल डिफरेंट दिशा में आपको बढ़ना पड़े, इसकी मुझे इसमें काफी संभावना नजर आती है। So that was the reading for the pile number 3। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो आप 1 और 2 के साथ जा सकते हैं। तीनों ही पाइल से बिल्कुल डिफरेंट तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं, और इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहें या ना चाहें, फेज ऑफ सेपरेशन, और उस सेपरेशन की वजह से आप में समझ का पैदा होना, और समझ पैदा होने के बाद अपनी लाइफ को फिर से बनाना, इस तरह की ये मैरिज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं।
एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूं। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने